फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 44 से 52 तक। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं को तथा नगरों के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष।
हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे सिद्ध से सिद्ध होगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 7 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 से है और संख्याएं 44 से 52 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस और बारनबास अंताकिया के एक सभागृह में जाकर प्रवचन देने वाले थे। वह विश्राम का दिवस था और बहुत सारे गैर यहूदी भी इकट्ठे हो गए थे। इसके पहले हम पढ़ते हैं अध्याय 13 की शुरुआत में अंताकिया की कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना करके पौलुस और बारनबास को नियुक्त किया था एक मिशनरी यात्रा के लिए, और उन्होंने अंताकिया में जाकर वहाँ के सभागृह में जोरदार प्रवचन दिया। बहुत सारे लोग खुश हो गए यह सुनकर, ईश्वर की मुक्ति विधान के बारे में सुनकर, प्रभु यीशु के बारे में सुनकर बहुत सारे लोग खुश हो गए। लेकिन कुछ लोग चिढ़ गए और जो पौलुस और बरनबास से खुश थे उन्होंने अनुरोध किया था कि अगले विश्राम दिवस के समय भी हमको इसी विषय में समझा दे। इसलिए आज का वचन विश्राम दिवस था और उन्होंने जाकर के प्रवचन देना शुरू किया, तो यीशु के विरोधी लोग विद्रोह करने लगे। तो पौलुस ने उनको समझाया, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें
राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 6 में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, माने ईश्वर ने अपने सेवक से कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। केवल कुछ लोगों की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। शुरू में इस्राएलियों का विश्वास था कि ईश्वर का सेवक आएगा और वह इस्राएलियों को, विशेष करके जो बिखरे हुए इस्राएलियों को, 10 गोत्र के लोग जो बिखरे गए थे, उन सबों को वापस ले आएगा वह सेवक। अब संत पौलुस को और बारनाबास को पवित्र आत्मा ने साफ समझाया कि सभी लोगों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं, सभी लोगों को यीशु के पास लाना है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम लोग अब गैर यहूदियों के पास जाए। देखिए, एक समस्या से ईश्वर की इच्छा प्रकट होने लगी। यह जरूरी था कि सबों को सुसमाचार सुनाना, लेकिन शुरू में यीशु के शिष्य लोगों ने सोचा केवल यहूदियों के पास जाना है। इसलिए वे विश्राम दिवस के अवसर पर सभागृह जाकर प्रवचन देते थे। इसलिए वे लोग विश्राम दिवस के अवसर पर यहूदियों के सभागृह खोजकर वहां जाकर उपस्थित यहूदियों को यीशु के बारे में समझाते थे। अब उनको मालूम हो गया कि सभी लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस संकट के लिए, इस समस्या के लिए। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती है, ईश्वर को कुछ गहरी बातें करनी है। हाल ही में एक महिला आकर बोलती है, मैं एक संस्था में कार्यरत हूँ, मुझे शोकोस नोटिस मिला है। कारण बताओ नोटिस मिला है। मैं ईमानदार हूँ, निस्वार्थ सेवा करती हूँ। मैंने उस महिला से कहा कि तुम घुटने टेक कर प्रार्थना करो, उस संस्था के लिए, संस्था के संचालक के लिए प्रार्थना करो। प्रभु तुमको रास्ता दिखाएगा। प्रभु को कुछ और कहना है। संकट लेकर चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे दिन और एक महिला आकर कहती है, मैं भी एक दूसरी संस्था में कार्यरत हूँ, वहां से मुझे निकाल दिया गया है। मैंने कहा, तुम घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो, पवित्र आत्मा तुमको प्रेरणा देगा, तुमको रास्ता दिखा देगा। इसी तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में जब समस्या आती है, संकट आता है, हर एक व्यक्ति को ईश्वर की ओर मुड़ना है। ईश्वर हमें क्या कहता है, उस प्रेरणा के लिए हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। प्रभु हमको समझा देगा। यह कृपा हम भी मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि पिता ईश्वर और यीशु के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। और आगे प्रभु यीशु समझाएंगे, ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। और यदि हम ध्यान से पढ़े इस संत यूहन्ना के सुसमाचार को, कि शुरुआत से हमको यीशु धीरे धीरे त्रिएक ईश्वर की ओर ले चलते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 3 में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में और संख्या 16 में यीशु इसी तरह कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। त्रिएक ईश्वर के बारे में यीशु कहने लगे, पिता ईश्वर और यीशु के बारे में समझाने लगे। अध्याय 4 में
एक सामारी स्त्री से यीशु कहते हैं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और संख्या 29 और 30 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है। मेरी भेड़ों को, उनके विश्वासियों के बारे में यीशु कहते हैं, उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है। वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। माँ और पिता एक हैं, माँ और पिता एक हैं। दोनों के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता है। आगे यीशु क्या कहना है, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। तब फिलिप ने प्रभु यीशु से अनुरोध किया, प्रार्थना की, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तब प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि पिता ईश्वर और प्रभु यीशु एक हैं। अंतिम में यीशु का कहना है, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। तो जिसने यीशु को देखा है उसने पिता ईश्वर को भी देखा है, उसने पवित्र आत्मा ईश्वर को भी देखा है, क्योंकि उनके बीच में एक ही स्वभाव है, उनके बीच में प्रेम है। ईश्वर का स्वभाव प्रेम है, परम पवित्रता है, प्रेम है, शांति है। इसलिए संत पौलुस कलुसियों के नाम पत्र अध्याय 2 और संख्या 9 में इस प्रकार लिखते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यीशु मसीह में ईश्वरीय गुण की जो परिपूर्णता है वह सब है। पिता ईश्वर में जितने सारे गुण है वो सब हम लोग प्रभु यीशु में देख सकते हैं। तो यदि ईश्वर त्रिएक है, तीन व्यक्ति है, एक ही स्वभाव है, इससे हमको क्या मतलब? हमें समझना है एक समुदाय में, एक छोटी इकाई जैसे परिवार में हम ईश्वर का अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति अकेले नहीं है, हम रिश्तेदार हैं। एक मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, वह जानवर जैसा है, उसको मनुष्य बनाना पड़ता है। उसको परिवार में माता पिता भाई बहनों से, रिश्तेदारों से प्रशिक्षण मिलता है। वह प्यार करने के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए सीखता है। धीरे धीरे वह ईश्वर के बारे में समझता है, वह मनुष्य बनता है और धीरे धीरे वह ईश्वर की संतान बनता है। यह एक समुदाय में हो सकता है। अन्य जानवरों की बात ऐसी नहीं है। मनुष्य एक विशेष सृष्टि है, उसको एक समुदाय में पालन पोषण मिलना है। इसलिए हम ध्यान देते हैं परिवार पर, समुदाय पर, क्योंकि यीशु चाहते हैं विश्वासियों का एक झुंड हो, भेड़ों का एक झुंड, एक कलीसिया, विश्वासियों का समुदाय जहाँ त्रिएक ईश्वर प्रकट होता है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने अपने पुत्र यीशु को भेजा है। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के बारे में प्रकट किया है। अब पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा हमको पिता ईश्वर के बारे में और यीशु के बारे में समझाते हैं। त्रिएक ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है और हमको दूसरों के बीच में त्रिएक ईश्वर को बांटना है, उनमें त्रिएक ईश्वर को पाना है। तब हम लोग एक झुंड और एक गड़ेरिये के रूप में जीवन बिता सकेंगे। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है।
आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं मांगने की बात। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग ईश्वर से जो कुछ मांगे ईश्वर देगा। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले एक महिला ने मुझे फोन करके प्रार्थना मांगी। उसका कहना था मैं एक पुरुष से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उससे पूछा क्या ये ईश्वर की इच्छा है? एक परिवार को तोड़कर आप दूसरा परिवार बनाना चाहती है? यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। ईश्वर के 10 नियमों में सबसे अंतिम में ईश्वर का नियम है दूसरों की पत्नी की लालच मत करना। यह पति के लिए भी है। ईश्वर के नियम के विरुद्ध हम कुछ भी मांगे यह स्वीकार्य नहीं है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 और संख्याएं 9 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु का वादा है, मैं तुमसे कहता हूँ मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। साफ समझाने के बाद यीशु अंतिम में कहते हैं बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा मांगना है। राजा सुलेमान ने प्रज्ञा मांगी, पैसे नहीं, संपत्ति नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं, उसने प्रज्ञा मांगी। ईश्वर ने प्रज्ञा के साथ साथ संपत्ति भी दी। उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं जो चाहो वो मांगो। इसका मतलब यह नहीं बुराई मांगने के लिए। हमें पवित्र आत्मा मांगना है, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय संपत्ति मांगनी है, इस दुनिया की संपत्ति नहीं। इस संदर्भ में मेरा अनुभव है अनेक लोग हमसे प्रार्थनाएं मांगते हैं, बिरले ही कोई पवित्र आत्मा मांगता है। हमें यीशु साफ समझाते हैं कि हमको पवित्र आत्मा मांगना है। जब पवित्र आत्मा हमको मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं, त्रिएक ईश्वर में हम निवास करते हुए पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर निवास करे, हम त्रिएक ईश्वर का प्रचार प्रसार कर सके और हमें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन हम हमेशा बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।